कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। वैभव क्लास श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 1 का तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे हैं। आज थोड़ा सा और बाकी है, उसको करके आगे बढ़ेंगे। तुम लोग भागवतम खोल लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। तो व्यासदेव बोल रहे हैं सत्यम परम धीमहि। व्यासदेव जो समस्त वैदिक शास्त्रों के रचना करने वाले हैं, चार वेद, 18 पुराण, वेदांत सूत्र, महाभारत सब जिन्होंने लिखा है, वो बोल रहे हैं सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। एकमात्र भगवान ही परम सत्य है। परम सत्य का परम सत्य का बोलने का अर्थ क्या है? एक्चुअली कृष्ण ही सत्य है, परम सत्य है। आ, बाकी सब मिथ्या है। सत्य है लेकिन वो सत्य कैसा है? वो इल्यूजरी, टेम्पररी, स्वप्नवत सत्य है। लेकिन परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य का इंग्लिश होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य में जो त्रिकाल सत्य, जो सत्य है, जो रहेगा, है, था, है और रहेगा, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, सर्वकालिक सत्य। बाकी सत्य सर्वकालिक सत्य नहीं है। वो अभी है तो बाद में नहीं रहेगा, इसलिए वो परम सत्य नहीं कह सकते हैं। तो भगवान परम सत्य, सर्वकालिक और सर्वदेशिक, सर्वत्र हैं। बाकी चीज सब जगह नहीं होगी। अब कोई चीज सत्य है, यहाँ पर सत्य है लेकिन वहां सत्य नहीं है। एक चीज यहाँ सत्य है लेकिन अमेरिका में वो फॉल्स हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, वह दूसरे ब्रह्मांड में मिथ्या हो जाएगी। लेकिन जो सर्वदेशिक सत्य है वो कृष्ण है। तो कृष्ण सर्वकालीन सत्य है, सर्वदा कृष्ण विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वो परम सत्य है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग को सत्य को ही हम लोग को मिथ्या लगता है, मिथ्या को सत्य लगता है ना। कभी कभी हम लोग प्रचार करते हैं तो लोग बोलते हैं, प्रभु वास्तविक कोई वास्तव चीज का बात करिए, कुछ प्रैक्टिकल बात करिए। तो उनके लिए वास्तव ये है जो आंखों से दिख रहा है, और वो अवास्तव लग रहा है उनको, है ना। कभी कभी वो लोग बोलते हैं ना, आप वास्तव वस्तु की बात करिए, ऐसे बोलते लोग। हम एक्चुअली वास्तव कौन है? वास्तव वस्तु कृष्ण है और ये अवास्तव है। अगले श्लोक में हम देखेंगे, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु कृष्ण है। तो यही हमारी भ्रांति है, इसलिए हम लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम बार बार बोलते हैं कि कृष्ण ही सत्य है, राम का नाम सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो चेतना है वो सत्य में नहीं, असत्य में जा रहा है। अस्य तेरे सत्य कोरी माने, हाँ? नित्यानंद प्रभु का वो कीर्तन में हम लोग गाते हैं, अस्य तेरे सत्य कोरी माने। हम असत्य को सत्य लग रहा है, जो आंखों से दिख रहा है वो एक्चुअली हम लोग को ज्यादा क्लोज है हमारे से। इसका कारण है कि हम लोग बहुत दिन से भौतिक जगत में हैं,
जिसके कारण हम लोग को भौतिक चेतना हो गई है, इसलिए भौतिक चीजें हमको ज्यादा सत्य और क्लोज और नियर लग रही है, और आध्यात्मिक चीज हमको दूर लग रही है और अवास्तव लग रही है। तो इसको हम लोग को प्रैक्टिस के द्वारा, जैसे जैसे हम हरि नाम का जप करेंगे, भक्ति करते जाएंगे, भगवान धीरे धीरे अपना सत्यता को रिवील करेंगे, प्रकाश करेंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। भगवान है लेकिन योग माया के द्वारा ढके हुए हैं। योग माया का पर्दा भगवान को ढक दिया है। भगवान हमें दिख नहीं रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि योग माया से ढके हुए हैं। योग माया समावृत। मूढ़ोऽयं नाभि जानाति मामेव ब्रह्म। तो योग माया का जो कृष्ण बोलते हैं, जब कोई मेरी भक्ति करता है तो धीरे धीरे माया का पर्दा हट जाता है और फिर हमको दिखाई पड़ने लगेंगे भगवान, अनुभव कर पाएंगे भगवान को। तो ये सत्यम परम धीमहि, यही लिखा है इस बात में। निरस्त कुहकम, कुहकम मतलब इल्यूजन, माया, भ्रम, मरीचिका। और त्रि यत्र त्रिसर्गो अमृषा, यत्र त्रिसर्गो अमृषा, तीन गुणों से जो सृष्टि हुई है, त्रिगुण सृष्टि, वो सृष्टि अमृषा, वो मिथ्या है लेकिन हमको सत्य लग रही है, वो अमृषा है। तो ये जगत एक्चुअली मिथ्या के जैसा है। मिथ्या मतलब वो मायावादी के जैसा मिथ्या नहीं, लेकिन दूसरी तरह से मिथ्या मतलब जो टेम्पररी है, जो अवास्तव है, बाद में वो रहेगा नहीं परमानेंटली, उसको हम लोग मिथ्या, कभी कभी मिथ्या कहा जाता है। ओके, तो अभी तात्पर्य में आगे पढ़ना है। आ, हम लोग कहाँ पर थे एग्जैक्टली? पेज नंबर 6, 7, 8। हाँ, 8 नंबर पेज पे मेरे ख्याल से, मेरे किताब के अनुसार 8 या 9, 8 नंबर पेज पे है। जब हम्म, तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब समास है। यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, जब तक से, ओके। तो ये 9 नंबर पेज है मेरे हम्म। इसमें। तो ऊपर से शुरू करेंगे। ओके, तो ऊपर तो मंजू माता ये आप ही पढ़े। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरणों कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों के कारण मान लेता है, जैसे ही भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान की समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनके जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए वे सर्वज्ञ हैं। उनके लिए कोई मोह नहीं होता। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता में जो पैराग्राफ लिखा है, ये जो पैराग्राफ पूरा हमने स्टडी किया, ये पूरा पैराग्राफ भगवत गीता का एक श्लोक का अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया। कौन सा श्लोक है, कौन बता सकता है? तो कभी महाआत्मानम, 9 से 19 है। महाआत्मानम तू माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता, और भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, भूतादि और एक श्लोक, और एक श्लोक इससे क्लोज, बहुना। और एक। हाँ राइट, बोले बोले बोले। हाँ, ये था प्रभु। बहुनाम जन्म अंते ज्ञानम वान माम पवदन्ते, और वासुदेव सर्मिति सा महात्मा सुदुर्लभ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यही है मतलब, भक्ति वैभव करने वालों को इतना होना चाहिए कि गीता का कोई श्लोक रेफर कर सकते हैं, क्योंकि गीता ऑलरेडी मास्टर किया है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बहुत परफेक्ट हुआ। इसी श्लोक को प्रभुपाद जी ने अच्छे से बताया। देखिए, आप पढ़ेंगे तो अभी समझ में आएगा। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि जब कोई बुद्धिमान श्री कृष्ण के चरणानुसरण करके कृष्ण को अपने का सर्व कारणों का कारण नहीं मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो यहाँ पर वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, ये बात बोल रहे हैं। और
बहुनाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरे शरण में आता है, वो ऊपर लिखा है। जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता है, वो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये माम प्रपद्यते मतलब शरण ग्रहण करना। ओके, फिर लिखा है बहुनाम जन्मनाम अंते, और स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। इसकी दुर्लभ की बात कहाँ लिखी है? किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं, ये दुर्लभ है। मतलब ये मतलब अरे मतलब इधर उधर रास्ते में आपको मिलेंगे नहीं, मतलब बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, महात्मा दुर्लभ है। तो केवल ऐसे महात्मा ही समझ सकते हैं कि भगवान समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। फिर से वही बात आया कि वासुदेव सर्वम इति। लास्ट में प्रभुपाद जी जो बात बता रहे, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, वो बात आ गई कि वे परम सत्य हैं। भगवान परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। बाकी जितने भी सत्य हैं वो उनसे परम सत्य से जुड़े हुए हैं, उनसे सब सत्य जुड़े। बाकी सत्य का दूसरा एक अर्थ होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। जितने भी सत्ता है, जितनी भी एग्जिस्टेंस है, वो कृष्ण से ही है। कृष्ण नहीं है तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ लीलानंद ने माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्री व्यास देव ने नहीं की। उन्हीं के कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना और बोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवतम का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी ओ, उल्लेख है। हाँ हाँ, आगे तो पढ़। हाँ, इतना पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक। हम्म, हम्म। मैं मेरा रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो खड़ खड़ का आवाज आता है, मेरा साउंड में थोड़ा सा ये करूंगा, सेटिंग चेंज करूंगा, ताकि जो खड़खड़ाहट का आवाज आता है वो नहीं आएगा। मैं चेक कर रहा था कल, क्योंकि 100% किया हुआ है, थोड़ा सा कम करना होगा। ओके, मैं थोड़ा कम किया है, सुनाई दे रहा है ना? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो स्कॉलर है ना, इंडिया के व विदेश के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर है जो पीएचडी करते हैं, वो लोग सब पुराणों का डेट निकालते हैं, पुराना डेट निकालते हैं। वो लोग का दिन यही काम रहता है और कुछ नहीं, यही करके उनका चलाते हैं रोजी रोटी। तो क्या लिखते हैं वो लोग कि जो भागवतम है ये मतलब 1500 साल पहले, 2000 साल पहले एक बोपदेव नाम का कोई एक पंडित था, उसने लिखा है, ऐसा वो लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? स्कॉलर लोग, पीएचडी वीएचडी करते रहते हैं। ये बात श्रीधर स्वामी कहते हैं, ये बात सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण बहुत सीधा है। सबसे पुराना पुराना प्रमाण पुराण मानते हैं मत्स्य पुराण। वो लोग भी बोलते हैं कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ठीक है ना? ये स्कॉलर लोग ही बोलते हैं कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। मत्स्य पुराण में भागवतम का बहुत विस्तार से वर्णन है, जो कि 5000 साल तो मिनिमम है पुराना, लेकिन लाखों साल पुराना है मत्स्य पुराण, लेकिन 5000 मिनिमम पकड़ लीजिए। उसमें लिखा है कि भागवतम ग्रंथ वो है जो गायत्री से आरंभ हुआ है। भागवतम पुराण वो है जिसमें वृत्रासुर की कथा है। भागवतम पुराण वो है जिसमें 18,000 श्लोक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे श्लोकों का वर्णन है मत्स्य पुराण में। तो अगर बोपदेव ने 1500 साल पहले लिखा होता तो 5000 साल पुराने पुराणों में भागवत का नाम कैसे आता? इसका मतलब भागवतम पहले था, तभी तो वो लोग लिख रहे हैं।
तो ये बात प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कोट किया। ये बात श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी, ये लोगों ने बहुत बहुत ही मतलब स्ट्रांगली ये बातें को लिखी है, खंडन किया है। जो लोग बोलते हैं कि भागवतम मॉडर्न ग्रंथ है, रिसेंट ग्रंथ है। कौन ब्रजराज को? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने जैसे सुनते हैं कि भागवतम जो है व्यास देव जी की लास्ट लिपि थी, मतलब लास्ट उन्होंने भागवतम में लिखा, उसके बाद कुछ नहीं लिखा। फिर ये मत्स्य पुराण वापस क्यों लिखे हो वापस भागवतम लिखने के बाद? ओके, ये बात ठीक है। ये बात नेचुरल एक क्वेश्चन आएगा सबके दिमाग में। एक बात ये समझ लीजिए कि ये सारे पुराण नित्य पुराण है। ये बात ध्यान रखना कि सब जितने भी पुराण है नित्य है, मतलब शाश्वत पुराण है सब। वेद पुराण उपनिषद सब नित्य शाश्वत है। ये प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, समय समय पर प्रकट हो, भगवान का जैसे अवतार होता है और भगवान अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे भागवतम भी जैसे कलयुग के प्रारंभ में प्रकट हुआ है ना। क्या भागवतम सतयुग वालों को क्या भागवत पढ़ने का इच्छा नहीं होगा? वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, द्वापर वाले नहीं पढ़ पाएंगे। इसका मतलब भागवत समय समय पे प्रकट होता है और अप्रकट होता है ना। तो भगवान की जब इच्छा होती है, जब कोई शुद्ध प्रकट होते हैं, वो प्रकट करवाते हैं भागवतम। इसलिए पहला बात है कि इटरनल है, उस समय प्रकट हुआ। रास्ते जब लिख रहे थे तो प्रकट हुआ, ऑलरेडी था, लेकिन उन्होंने प्रकट किया, मतलब लिपिबद्ध किया व प्रकट किया। तो इसका मतलब व्यासदेव जैसे त्रिकालदर्शी को अगर अप्रकट भागवतम को भी वो देख सकते हैं, तो देख सकते तो मत्स्य पुराण पहले रचना हुआ, लेकिन उन्होंने भागवत की महिमा उसमें लिखी क्योंकि वो भागवतम को देख पा रहे थे। भले प्रकट नहीं था, लेकिन अप्रकट भागवतम को देख पा रहे हैं व्यासदेव, इसलिए लिख रहे हैं कि भागवतम ऐसा ग्रंथ है। और दूसरा एक उत्तर जीव गोस्वामी ने दिया कि जब व्यासदेव ने 18 पुराण की रचना की, उसमें एक संक्षिप्त भागवत की रचना की थी। उस संक्षिप्त भागवतम की रचना की थी, उसको पहले लिखा था, फिर बाद में उन्होंने जो नारद मुनि के कहने पे दोबारा भागवतम को रचना किया। ये भी एक ओपिनियन है। लेकिन इस दोनों का एक्चुअली थोड़ा सीक्वेंस अलग है। दोनों बात का मतलब उद्देश्य अलग है। पहला उद्देश्य है कि अगर कोई कहता है कि 18 पुराण व्यासदेव ने लिख दिया था, उसके बाद वो मोहित हुए, और मोहित होने के बाद नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भागवतम लिखा, अगर ये सवाल आता है, तब हम ये बोलेंगे कि वो 18 पुराण में भागवतम इंक्लूड ही है, क्योंकि भागवतम 18 पुराण। तो फिर वो भागवतम ये वर्जन नहीं था, दूसरा वर्जन था, सिंपल वर्जन व संक्षिप्त वर्जन था, उसमें ये नहीं था, ये कह सकते हैं। और फिर नारद मुनि के कहने पे उन्होंने ये भागवतम जो अभी देख रहे हैं वो प्रकट किया। ये इस इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। और मत्स्य पुराण में और पुराणों में उनका नाम क्यों है भागवतम का, उसका उत्तर के लिए कि भागवतम नित्य है। पुराण भी नित्य है, भागवत भी नित्य है, तो सब पुराण एक दूसरे को जानते हैं, हमेशा जानते हैं। भागवत भी 18 पुराण का नाम है। भागवत में भी 18 पुराण का नाम है। सब एक एक पुराण के कितने श्लोक है ये भी लिखा हुआ है भागवतम में। इसी तरह के सब पुराण में एक दूसरे का नाम है, सब पुराण एक दूसरे को जानते हैं। पद्म पुराण में भी भागवत का महिमा है, और मत्स्य पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी है। इसलिए सब पुराण एक दूसरे को जानते हैं, नित्य रूप से जानते हैं। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি, যে আমাদের যে 18 পুরাণ, এই 18 পুরাণ কি সত্যগুণের সবই, না আমরা কি সব পুরাণই দেখতে পারি? तीन कैटेगरी है। 6 पुराण तामसिक है, 6 पुराण रासिक है, 6 पुराण सात्विक है। तो भागवतम को सात्विक पुराण में उधर कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन फिर भी भागवतम विशुद्ध सत्व ग्रंथ है, निर्गुण स्तर का ग्रंथ है। लेकिन समझने के लिए वहां पर उनको भागवतम भी वो 6 सात्विक पुराण में आता है। तो 6 सात्विक, প্রভু 6 এই নাম, राज। এই সত্য রজ তমর 3 যে ভাগ করা আছে, আমরা কি এই নামটা এখন পেতে পারি? अभी नहीं, मेरे को सर्च करना पड़ेगा। मेरे पास अभी मेरा नोट वोट सब कितना गायब होगा, कितना मायापुर में होगा, किसी किताब में लिखा है। इधर नहीं है मेरे पास, वो बुक नहीं है। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ।
6 तामसिक पुराण है, 6 राजसिक पुराण है, 6 सात्विक पुराण है। तामसिक पुराण में स्कंद पुराण आता है, उसके बाद शिव पुराण और अ, गरुड़ पुराण, आई थिंक, श्योर नहीं हूँ ऐसे। और राजसिक पुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अ, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये सब राजसिक पुराण है। सात्विक पुराण में आता है पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सात्विक पुराण है। सात्विक पुराण में विष्णु की आराधना करने की बात कही गई है सब जगह। और राजसिक पुराणों में देवताओं की आराधना की बातें की गई है, सब देवताओं की। और तामसिक पुराण में तंत्र इत्यादि उपासना, शिव की उपासना, देवी की उपासना, तामसिक पुराण। इसको लेके अच्छा, अभी अच्छा किया आप लोग ने प्रश्न उठाया है, तो मेरे को अभी याद आ गया। बहुत अच्छा बात, अच्छा क्वेश्चन किया, अच्छा याद आ गया। अभी मैं तत्व संदर्भ में सोच रहा था, सुबह ही सोच रहा था मैं आप लोग को सठ संदर्भ भी साथ में पढ़ाऊंगा और तत्व संदर्भ स्टार्ट करूंगा। तत्व संदर्भ में भागवत के बारे में जितने भी सवाल है उसका सब आंसर है तत्व संदर्भ में, कि भागवत कब रचना हुआ, क्यों हुआ, 18 पुराण क्या क्या है, ये सब कुछ उसमें वर्णन है। मत्स्य पुराण का जो श्लोक प्रभुपाद कोट करे वो सारे श्लोक वहां पर है। मत्स्य पुराण के जितने भी श्लोक है जो भागवत की महिमा, वो भी तत्व संदर्भ में है। मैं सोच ही रहा था कि तत्व संदर्भ लूंगा, ताकि भागवत के साथ साथ उसको करना पड़ेगा, ताकि भागवत की महिमा और भागवत के संबंध में जितने भी हमारे मन में क्वेश्चन होंगे वो जीव गोस्वामी डायरेक्ट आंसर देते हैं। तो अच्छा ही हुआ, मैं सोच भी रहा था और प्रश्न भी आ गया। तो जब भक्ति वैभव पढ़ ही रहे हैं तो फिर सारे सवालों का हल कर लेना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे इसमें श्रीमद् भागवतम में कुछ कुछ कथाएं बहुत शॉर्ट में दिया है, दूसरे जैसे मत्स्य पुराण में और दूसरा पुराण में जो है उसमें बड़े रूप में दिया है। इसका कारण हम एक जगह पढ़े थे कि जैसे परीक्षित महाराज के पास समय कम था, इसलिए 7 दिन में इनको पूरा करना था, और दूसरे पुराण में बड़ा था। जैसे चैतन्य चरितमृत में कुछ कुछ कथाएं छोटा रूप में दिया है, चैतन्य भागवत में पूरा बड़ा रूप में दिया है। तो आप जो बोले ना कि परीक्षित महाराज का समय कम था, वो जी, 7 इत, दिनों का समय था। हाँ, वो बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भागवत पुराण निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर लोगों के लिए है और त्रिगुणातीत है। वो 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष को भागवतम ने पहले रिजेक्ट कर दिया है। तो भागवत परमहंसों के लिए है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि परमहंसों को, जो भगवान के धाम इसी जीवन में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो आवश्यक है वही सब्जेक्ट रखा है, और जो ये आवश्यक नहीं है उसको हटा दिया भागवतम से। समझ गए? तो भागवतम केवल भगवत धाम जाने के लिए, जो इसी जीवन में भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वही इसमें रखा है। और जिसको धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए वो पुराणों को पढ़ सकता है। पुराणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का, तो जो लीलाओं में, जिन चरित्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की ज्यादा बातें हैं उनको सुखदेव गोस्वामी ने अवॉइड किया, भागवत में नहीं लिखा। क्लियर है? बात समझ में आया? और मैंने क्लास में कई बार बताया भी है। आप लोग जब भागवत में हमारा मॉर्निंग सेशन चल रहा था कलकत्ता में, कई बार बताया कि ये लीला कितना संक्षेप में एक श्लोक में बोल दिया सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि ये यूजलेस है, जरूरत नहीं है। यही पुराण में जाएंगे तो आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा। ओके। हाँ, गोपाल प्रभु। প্রভু হরে কৃষ্ণ। প্রভু যেটা ওই প্রভু প্রশ্ন করছিলেন, আপনার আওয়াজ সত্যগুণ কেটে কেটে আসছে, আপনার আওয়াজ তমগুণের কেটে যে কেটে পুরাণ ভাগ আসছে, করা, প্রভু শোনা আমার কাছে যাচ্ছে। একটা বই আছে, দাও প্রভু। हाँ हाँ। ওই সত্যগুণের, রজগুণের, তমগুণের যে পুরাণ আছে সেই আপনি সম্পর্কে। ওটা আপনি গ্রুপে শেয়ার করে দেবেন নাম লিখে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে প্রভু। হরে
ओके, ये ऑलरेडी शेयर किया प्रभु जी ने। मोहन ब्रजराजपुर ने ऑलरेडी शेयर किया है। सात्विक पुराण, विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह। राजसिक पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण। तामसिक पुराण है मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण। ठीक है, ये लिस्ट है। मैं ग्रुप में भी प्रभु जी ग्रुप में भी डाल दीजिए, तो सबको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप में डाल दिया ऑलरेडी। तो ये पुराणों का लिस्ट है। इसके बारे में और चर्चा हम लोग तत्व संदर्भ, आप लोग क्या चाहते हैं? संदर्भ साथ साथ में स्टडी करना है भागवत के साथ? हरि बोल प्रभु, हरि बोल। आपको डालना है, ये देख लीजिएगा। हाँ बुद्धि तो हम लोग का छोटा, आपका कैपेसिटी हो तो डाल दीजिएगा। मेरा हाँ, बोल मैं रही हूँ। क्लास में नहीं डालने का नहीं बोलूँ, क्लास में डिस्कस क्लास में चलाने को। वो कहावत है ना, सोने पे सुहागा, वो हो जाएगा। हाँ, सोने पे हरि सुहागा बोल, नहीं, थोड़ा थोड़ा हरि बोल प्रभु, भले भालो है। टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग को भागवत, एक्चुअली भागवत को समझने के लिए षट संदर्भ बहुत जरूरी है। भागवत में जितने भी प्रॉब्लम्स है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको आचार्यों ने बहुत मेहनत करके वहां सेपरेटली कंबाइन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन है? सुधा गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है, उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आता है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक है। पद्म पुराण में भी क्या हुआ? पढ़िए। भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भगवान की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की है। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो ये भागवत की महिमा में वहां कहा गया है कि पूर्णमासी के दिन, भाद्र पूर्णिमा जो गुरु महाराज आजकल सेलिब्रेट करना शुरू किए, भाद्र पूर्णिमा के दिन भागवत का किसी को दान करने से क्या क्या लाभ होगा उसमें लिखा हुआ है। और इसके बाद पद्म पुराण में गौतम ऋषि अम्बरीश महाराज को बोल रहे हैं कि अम्बरीश महाराज, अगर तुम जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हो तो निरंतर भागवत का प्रतिदिन श्रवण करो। तो मतलब अम्बरीश महाराज के मंदिर में डेली भागवत होता था। अम्बरीश महाराज खुद बैठ के सुनते थे, वो खुद अपने मंदिर को झाड़ू लगाते थे, भगवान का पूजा करते थे, मंगलारती करते थे। वहाँ भागवत क्लास भी चलता था और अम्बरीश महाराज श्रवण करते थे, ऐसा लग रहा है इन श्लोकों से। तो प्रभुपाद जी ने लास्ट में लिखा कि जो गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं वो लोग ये आचार्यों की टीकाओं को पढ़ के लाभ उठाएं। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये बात मतलब प्रभुपाद ने खुद रेकमेंड किया है कि अगर कोई भागवत का और ज्यादा पढ़ना चाहता है और एक्स्ट्रा, तो आचार्यों की टीका पढ़ सकता है। तो उसमें और अच्छे से डिटेल में बहुत सारी चीजें दी गई है। तो हमको इधर उधर दूसरे पुराणों में जरूरत नहीं है जाने की। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आचार्यों की टीका पढ़नी होगी। हाँ, नेक्स्ट रीडिंग करना है। मैंने राधा माता जी रीडिंग करी।
हरे कृष्ण। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है, उधर उसे विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जीवन जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषयी जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन तक पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गृहीत सांसारिक विषयी जीवन का अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य को निराकारता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम की वास्तविक आध्यात्मिक रूप को ना जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषयी जीवन तथा आध्यात्मिक विषयी जीवन में अंतर है। हरे पढ़ लो कृष्ण। प्रभु। एक मिनट, कितना है और मैं बोल देता हूँ। एक मिनट बोल देता हूँ, फिर हाँ ये पढ़ लीजिए 3 लाइनें। यह श्रीमद् भागवत पूर्व ग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की ओर पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो भौतिक जीवन में जो पुरुष स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, ये आकर्षण मूलतः आत्मा का परमात्मा के प्रति चिन्मय जगत में है, भगवान के प्रति सब जीवों का, उसी का ये विकृत प्रतिबिंब है भौतिक जगत में। तो अगर कोई भगवान की साकारता को नकार देता है कि भगवान साकार नहीं है, सविशेष नहीं है, भगवान व्यक्ति नहीं है, ऐसा अगर कोई सोचता है तो फिर नेचुरली क्या है, उसको आनंद के लिए भौतिक जगत में पड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको आध्यात्मिक आनंद का ज्ञान नहीं है। जब उसको पता चल जाएगा कि ये सेम चीज हमको भगवान के साथ भी हम प्रेम कर सकते हैं, तब वो भौतिक जीवन को छोड़ सकता है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, ये प्रभुपाद जी की बात है। फिर आगे लास्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा कि यह श्रीमद् भागवत पूर्व, ये पूर्वाग्रह रहित नहीं पढ़ना होगा, इसको पूर्व आग्रह रहित पढ़ना होगा, समझ रहे ना। पूर्वाग्रह रहित एक्चुअली स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। पूर्वाग्रह, तो पूर्वाग्रह रहित होके पढ़ना होगा। तो पूर्वाग्रह रहित का अर्थ क्या होगा, कौन बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्वाग्रह रहित? पूर्वाग्रह रहित होके पढ़ना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा, पूर्णावस्था ले जाएगा। पूर्वाग्रह रहित का अर्थ इंग्लिश में प्रेजुडाइजमेंट बोलते हैं। प्रेजुडाइजमेंट इसका मतलब है कि हमको पूर्व जो गलत धारणा है उसको हटा के, मतलब भागवत के बारे में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है और कोई पहले का कुछ नेगेटिव बात सुना हुआ है, उसको हटा के फिर आपको पढ़ना होगा, ये बात है। पूर्वाग्रह रहित, तो लास्ट पैराग्राफ का पहला लाइन। एक्चुअली अगर आप किसी आदमी के बारे में, चाहे कितना भी अच्छा आदमी हो, उसको मिलने के पहले अगर आप कुछ भी उसका छोटा सा नेगेटिव बात अगर सुन लेंगे मिलने के पहले, तो फिर आप उस आदमी के बाद मिलने के बाद जितना भी अच्छा बात पॉजिटिव बोले सुने, आपके मन में हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव बना ही रहेगा, कभी आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। ये बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। इसलिए हम लोग बोलते हैं वैष्णव निंदा सुनना भक्ति का सर्वनाश करने वाला है। यही पूर्वाग्रह है, इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। तो जब भी बहुत ही जो एडवांस लोग होते हैं, जो सुनी हुई बात को हृदय से निकाल सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं निकाल सकते।
जो स्पिरिचुअली एडवांस लोग होते हैं उसको कुछ भी सुनाई देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सारी बातों को निकाल के फेंकना जानते हो लोग। लेकिन साधारण मनुष्यों का यही प्रॉब्लम होता है, वो कुछ भी एक बार नेगेटिव किसी के बारे में कहीं से भी कुछ भी सुन लिया है, उसके बाद अगर वो उनसे मिलेंगे देखेंगे तो उतना भी वो चेंज ही नहीं होगा, मेंटेलिटी फिक्स्ड पड़ा हुआ है पहले से। ये इसलिए पूर्वाग्रह रहित का इसका मतलब ये हुआ, प्रेजुडाइज को त्याग करके पढ़ने को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। अब आगे प्रभुपाद जी ने कहा कि मनुष्य को भौतिक कार्यों के तीन प्रकार से उठाने वाला है भागवतम। वो तीन प्रकार क्या है? सकाम कर्म से ऊपर उठाएगा, काल्पनिक जल्पना कल्पना काल्पनिक दर्शन मेंटल स्पेकुलेशन से ऊपर उठाएगा, और भौतिक देवताओं की पूजाओं से ऊपर उठाएगा, तीन से ऊपर उठाएगा। ओके, तो अभी श्लोक नंबर 2 में जाएंगे। किसी कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 1, 2 और 3, 3 श्लोक याद करने हैं। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् आपत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरेद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सब लोग बोलिए, आप लोग भी अपना अपना प्रोनाउंस करते रहिए ताकि इजी होगा। म्यूट करके म्यूट करिए। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अभी देखिए, मैं एक एक शब्दों का अर्थ आप लोग को समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। इसको समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो याद रह जाएगा, पूरा श्लोक का मीनिंग आपको याद रह जाएगा। बाद में इधर उधर शब्दों का अर्थ में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो पहले कहते धर्म प्रोज्झित, जो भागवतम है ये धर्म प्रोजित कैतव, कैतव मतलब होते कपट, कैतव का अर्थ कपट। तो कपट धर्म को प्रोजित मतलब रिजेक्ट करता है। प्रोजित का अर्थ है रिजेक्ट करना। तो भागवत में रिजेक्ट कर दिया, किसको रिजेक्ट कर दिया? कपट धर्मों को रिजेक्ट कर दिया है। ये पहला शब्द का अर्थ है। धर्म प्रोजित कैतव, एक एक शब्दों का इस तरह से अच्छे से समझ लीजिए तो अच्छा होगा। धर्म प्रोजित कैतव, उचित मतलब रिजेक्ट करना, और प्रोजित मतलब कंप्लीटली रिजेक्टेड। उज्जित मतलब त्याग देना, रिजेक्ट करना, उठा के फेंक देना। और प्र मतलब प्रकृष्ट रूपेण, प्रकृष्ट रूप मतलब अच्छी तरह से उठा के फेंक दिया। मतलब कोई भी उसका थोड़ा सा भी टिंज भी अंदर में, जैसे आपको पता होगा वो जो एक घास होता है जिससे हम लोग लोन होता है ना, घास का लोन होता है, उसमें जो घास होता है उसको हम लोग
ध्रुव घास बोलते हैं। तो ध्रुव घास जो होता है उसको दुर्बा घास भी बोलते हैं हिंदी में। वो घास को आप कितना भी निकालेंगे ना, अंदर से फिर उगता ही रहेगा, उगता ही रहेगा, वो कभी निकलता नहीं है। कितना भी आप साफ करिए वो फिर उग जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें कहीं ना कहीं रह जाती है। उसकी जड़ें नीचे रह जाती है क्योंकि जड़ें बहुत दूर तक फैली रहती है। तो इसी तरह से यहाँ भागवतम मतलब पूरा उज्जित मतलब कंप्लीटली उखाड़ के फेंक दिया है, कोई उसका रखा नहीं भागवतम में। तो एक कैतव धर्म क्या है? कैतव धर्मों को भागवतम ने उखाड़ के फेंक दिया, कहीं पर उनका जड़ भी नहीं है। तो कैतव धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष को आचार्य बता रहे हैं, जिसको दूसरे पुराणों में इतनी महिमा गाई है धर्म अर्थ काम मोक्ष की, उसी को भागवतम रिजेक्ट कर रहा है। तो ये बात श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक से इसका कनेक्शन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर दो। ये गीता का कंक्लूजन है, एंडिंग श्लोक है। भागवतम का स्टार्टिंग श्लोक है। भागवतम सारे धर्मों को उखाड़ के फेंक दिया है, मतलब धर्म प्रोज्झित, कंप्लीटली रिजेक्टेड है। तो अत्र उसके बाद क्या? परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत किन के लिए? निर्मत्सर लोगों के लिए है। निर्मत्सर मतलब जो लोगों को ईर्षा नहीं है, उन लोगों के लिए, मतलब जो त्रिगुणातीत धर्म को जो पालन करना चाहते हैं, जो लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, छल कपट वाला धर्म को नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भागवतम बना है। इसलिए भागवतम सबके लिए नहीं है। भागवतम सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं का अर्थ है कि जो लोग भौतिक कामना वासना पूरी करना चाहते हैं हो जाएगी, ऐसा नहीं होती। लेकिन इसलिए ये भागवतम उनके लिए जिनको इधर उधर नहीं भटकना है, सिर्फ भगवान की प्राप्ति करनी है। इसलिए परमो निर्मत्सराण, निर्मत्सर, मत्सर मतलब ईर्षा, ईर्षा रहित लोगों के लिए। ईर्षा, ईर्षा भौतिक जगत में प्राय सभी में रहती है। ये ईर्षा रहित लोगों के लिए है। तो ईर्षा रहित मतलब जो भौतिक जगत में कंपटीशन चल रहा है बड़ा बनने का, पैसे से, प्रेस्टीज से, पावर से, जो भौतिक जगत के कंपटीशन में लगा हुआ है उनके लिए नहीं है। कंपटीशन जो बाहर निकल जाना चाहते हैं उनके लिए भागवत त्याग और वैराग्य की शिक्षा दे रहा है भागवत। आगे की लाइन का वेद्यम वास्तवम वस्तु, ये वास्तव वस्तु है। भागवतम वास्तव वस्तु की शिक्षा देता है। वेद्यम मतलब शिक्षा दे रहा है, भागवतम सिखा रहा है जानने योग्य वस्तु। क्या सिखा रहा है? वास्तव वस्तु। वास्तव मतलब रियल, परम सत्य मतलब भगवान, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये सब तीनों वास्तव वस्तु है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, इन ये वास्तव वस्तु है, इनकी शिक्षा भागवतम दे रहा है। और शिवदम, शिवदम का मतलब कल्याणकारी। भागवतम कल्याणकारी है। कल्याण मतलब यहाँ भौतिक कल्याण नहीं, आत्मा का कल्याण, आत्मा का कल्याण करने वाला है शिवदम। वेद्यम, आत्मा का कल्याण होगा भागवतम से। भागवतम जितना ही आत्मा हम लोग पढ़ेंगे उतना हमारा आत्मा का कल्याण होगा। वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तापत्रय मतलब त्रिताप, त्रिताप को उन्मूलम जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। मूल, मूल मतलब जड़, उन्मूलन मतलब उखाड़ के। तो त्रिताप क्लेश को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, ये भागवतम। ऐसा भागवतम है। मेरे को एक बात याद आ रहा है, मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोग से एक बार बीच में ही। एक भक्त मुझे मिला कलकत्ता में, कामेश गढ़िया उसका नाम है। वो अभी आता नहीं, छोड़ दिया। वो उनके पिताजी को लाइफ नंबर थे भागवत मिला था। तो भागवत मिला था
लाइफ मेंबर बने थे तो पहले के जमाने में इस्कॉन हिंदी भागवत नहीं था, बंगला नहीं था, केवल इंग्लिश भागवतम था। और घर में इंग्लिश कोई जानता नहीं है तो भागवतम को ताला मार के रख दिया था। लाइफ मेंबरशिप फ्री में मिल गया तो क्या करेंगे, रख दिया। और बच्चों को निश्चित किया था कोई इसमें हाथ मत देना, सब बच्चों को मना कर दिया, ये हाथ मत देना, क्योंकि उनको डर लग रहा है कोई पढ़ेगा तो इस्कॉन का भक्त बन जाएगा। अब एक बार कामेश गेड़िया के पेरेंट्स कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन चले गए, उनको घर में छोड़ के चले गए। और उसके दिमाग में आया कि क्या चीज है इसको मना कर रहे हैं पढ़ने को। उन्होंने भागवतम खोला और भागवतम खोला, उसमें पढ़ना शुरू किया। दिन रात, जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन भागवत सुनो, दिन रात भागवतम पढ़ने लगे। सारा दिन भागवतम पढ़े, दिन रात 24 घंटा पढ़ के भागवतम 7 दिन पढ़े पूरा कंटिन्यूस। वो बोलते कि वो इतनी ऊंची चेतना में चले गए जैसे कि वो भौतिक जगत से ऊपर चले गए पूरा, ऐसा उनको फील हुआ। इस संसार से बाहर निकल के कुछ एक आध्यात्मिक स्तर पे, मतलब जैसे आकाश में उड़ रहे, ऐसा उनको अनुभव हुआ। क्योंकि वो पूरा टोटल फोकस के साथ भागवत पढ़ने पढ़ने में लग गए थे। दुनिया का कोई चिंता नहीं, खाली भागवत सुबह से शाम तक। तो ऐसा अगर हम लोग कभी इस तरह से डीपली जैसे उसने पढ़ा, लेकिन घर पे कोई नहीं है, अकेला छोड़ के गए हैं और बोल दिया है कि इसको पढ़ना नहीं है, तो ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गया था। बोलते उस समय में इतना आध्यात्मिक ऊपर मेरी चेतना आ गई कि मेरे को सब जगह मतलब संसार पूरा फॉल से और चारों तरफ भगवान का मतलब अनुभव होने लग गया। फिर बाद में टिका नहीं पाया, बाद में फिर संसारी में हम फंस गया। लेकिन एक बार वो अनुभव हुआ उसको भगवान का। तो ये भागवत का पावर है। हम लोग भी अगर कभी सीरियसली स्टडी करेंगे भागवतम को, ऐसा हम लोग को भी अनुभव हो सकता है। अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, इससे धीरे धीरे भी ग्रेजुअली होगा, स्लोली होगा, लेकिन होगा। इसमें भी अच्छा है, डिस्कस करेंगे। तापत्रय उन्मूलनम, ये बात उधर हमने देखा। तो उनके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं था, फिर सब प्रश्नों का उत्तर उसको मिल गया। पहले बहुत कंफ्यूज था वो संसार से, वो लड़का इतना परेशान था कि वो सोच नहीं समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करे नहीं करे। बाद में कहते श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत की रचना महामुनि ने किया है। महामुनि कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव जो भगवान के अवतार है। किम्वा परेर ईश्वर, ईश्वर मतलब वो साक्षात भगवान के अवतार है व्यासदेव, उन्होंने भागवत की रचना की है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्वा परेर ईश्वर। सद्य, अभी लास्ट लाइन को ध्यान से समझना है, सुनिएगा। सद्य मतलब तत्क्षणात, जल्दी। अवरुद्धते मतलब अवरुद्ध हो जाते हैं, कृष्ण अवरुद्ध हो जाते हैं। कहाँ पर? हृदय में। हृदय अवरुद्धते, कृष्ण हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कृति भी, कृति मतलब जो अच्छे से इसको पढ़ेगा, पवित्र हृदय से पढ़ेगा। शुश्रुभी, जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भागवतम का अगर कोई श्रवण करेगा तो हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे। तत्क्षणात, तत्क्षणात मतलब तुरंत, जैसे ही पढ़ने लगेंगे तुरंत श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे उनके हृदय में। सद्यो हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। कृति भी, शुश्रूषु भी तत्क्षणात। जो शुश्रूषु का 2 अर्थ होता है, एक होता है श्रद्धा के साथ श्रवण करना, दूसरा है सेवा करना। तो सेवा का भाव से श्रवण करेंगे श्रद्धा के साथ, कृष्ण हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं। ये कितना बड़ा ये बेनिफिट है, मतलब ये हो गया फलश्रुति, मतलब भागवत पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा ये बताया गया। तो इस श्लोक में अगर आप इस श्लोक को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे कि श्लोक है क्या, श्लोक में पहले तो ये बताया गया, 3 वस्तु बताई गई श्लोक में। पहला तो भागवत चीज क्या है, भागवत में क्या उल्लेख है,
तो चीज क्या है? वास्तव वस्तु चीज है भागवतम। और इसको पढ़ के लोगों को क्या फायदा होगा वो बताया गया। फायदा में क्या क्या लिखा? तापत्रय उन्मूलनम, त्रिताप चले जाएंगे। और क्या फायदा होगा? बोले कि आ, आपके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे और आत्म कल्याण होगा। तो ये श्लोक क्या है? ऐसे श्लोकों को एक नाम है इसका, मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा है। ये जो भागवतम का पूरा आ, इस श्लोक को कहते हैं कुछ, एक बार हम लोग तत्व संदर्भ पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे इसको क्या बोलते हैं। मतलब इसमें भागवत को व्याख्या की गई। भागवत एक नंबर, इसका ऑडियंस कौन है, कौन कौन पढ़ सकता है, किसको पढ़ना चाहिए, पहला नंबर। और इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, ये तीन चीज को बताते हैं। कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो कोई भी किताब, अगर भौतिक व्यक्ति भी कोई किताब लिखता है तो पहले तीन चीज लिखेगा वो। कोई भी आप बुक अगर पढ़ेंगे, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे योगा का हो, चाहे म्यूजिक का हो, कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें पहले तीन चीज उसको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? पहले तो इसका ऑडियंस, किसके लिए किताब लिखा गया। दो नंबर, इस किताब का सब्जेक्ट क्या है, इसमें किस बात क्या लिखा हुआ है। हमको आंख बंद करके तो हम अंदर घुसेंगे नहीं, पहले समझना है। फिर फायदा क्या होगा। तो तीन चीज इस श्लोक में बताई गई कि ये लिखा है निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर लोगों के लिए है। निर्मत्सर लोग जो भौतिक जगत में कुत्ते बिल्ली के जैसे कंपटीशन नहीं करना चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते, इधर से निकलना चाहते हैं, उनके लिए। और दो नंबर, ये भी एक करेक्टर प्लस, ये भौतिक धर्मों को इसने रिजेक्ट कर दिया है, भागवतम ने कंप्लीटली रिजेक्टेड। तो पहला लाइन में ऑडियंस का क्वालिफिकेशन बताया गया, किसको पढ़ना है भागवतम। दूसरा लाइन में भागवत का विषय वस्तु क्या है वो बताया गया, सब्जेक्ट क्या है। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य के बारे में लिखा है, वास्तव वस्तु का बताना है। तीसरा और चौथा लाइन में भागवत पढ़ने से क्या फायदा होगा वो बताया गया है। क्या फायदा होगा? तीन, एक तो शिवम आत्म कल्याण होगा, तापत्रय उन्मूलनम त्रिताप क्लेश नाश होगा, और भगवान श्रवण करने वाले के हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। ये तीन बेनिफिट बताया भागवतम पढ़ने से। तो ये तीन बेनिफिट किसको नहीं चाहिए? हाँ? आप आत्म कल्याण चाहते हैं क्या? आप त्रिताप क्लेश से निकलना चाहते हैं, उन्मूलन? और क्या आप चाहते हैं कि हृदय में भगवान आके बैठ जाए, कभी निकले नहीं? ये तीन चीज की प्राप्ति हो जाती है भागवतम को स्टडी करने से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8:15 हुआ।